हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम काम करेंगे कॉन्टेक्ट अस पेज पे। तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और ये जो एपीआई कॉल वाला सिस्टम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ विथ कंस्ट्रक्टर। अब देखिए ये हमारा कौन सा पेज है, तो कॉन्टेक्ट अस पेज है। तो हम चलेंगे अपने पेजेस में। मैंने यहाँ के पेजेस करके एक फोल्डर भी बना रखा है शायद, ये रहा। इसके अंदर हमारे पास है कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट डॉट HTML ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम का यहाँ पे कंपोनेंट यूज किया हुआ है फॉर्म के लिए। और ये हमारा है कहाँ पे, तो ये मिलेगा हमारे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से यहाँ पे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट टीएक्स को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्म को बाइंड करना होगा। तो इस पहले एक काम करता हूँ, ये जो सजेशन दे रहा है हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जो कि है फॉर्म बिल्डर FP। ये इसका टाइप होगा फॉर्म बिल्डर। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट CONTACT फॉर्म। और ये जो है ये हमारा किस टाइप का होगा, तो ये होगा हमारा फॉर्म ग्रुप टाइप का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म इक्वल टू दिस डॉट FP डॉट ग्रुप एंड इस ग्रुप के अंदर हम ऑब्जेक्ट अपना पास करेंगे फॉर्म के लिए। तो हमारे पास फील्ड कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखोगे नेम है, ईमेल, फ़ोन, सब्जेक्ट और मैसेज। सारे फील्ड्स हमारे रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करूँगा नेम। नेम जो है वो होगा हमारा क्या, तो ये होगा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक। और वैलिडेटर्स, हमारे यहाँ पे वैलिडेटर इंपोर्ट हो गया। डॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये फील्ड रिक्वायर्ड होगा। फिर इसके बाद मैं अल्ट शिफ्ट डाउन की से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे करेंगे ईमेल और ये हमारा होगा रिक्वायर्ड। इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे हम दो चीज़ें अप्लाई करेंगे। पहला तो हम अप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड, तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड हम करेंगे वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, यानी कि दो चीज़ें ये चेक करेगा। पहला तो फील्ड में कुछ डेटा होना चाहिए और दूसरा जो डेटा होगा वो ईमेल टाइप का होना चाहिए। और जब हमें मल्टीपल वैलिडेशंस लगाने होते हैं तो हम उसको एक एरे में ऐसे पास करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ोन। फ़ोन जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा एंड वो भी हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद दो फील्ड हमारे पास और है, एक है हमारे पास सब्जेक्ट एंड लास्ट है हमारे पास वो है MESSAGE। तो हमारे फॉर्म का जो भी हमें फॉर्म बिल्ड करना था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने अगले पार्ट में। यहाँ पे देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे आएंगे HTML फाइल में। अब हमें पहले फॉर्म को यहाँ पे बाइंड करना होगा। तो फॉर्म को बाइंड करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप का, ठीक है। एट्रीब्यूट पॉइंट का हम यूज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फॉर्म का नाम। तो ये रहा हमारा फॉर्म का नाम। अब जो हमारे पास फील्ड है ये हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है ना, तो यहाँ पे हम डालेंगे स्पैन ताकि यूजर को दिखे पहले कि हाँ भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम डाल देंगे स्टार और यहाँ पे क्लास में हम यूज करेंगे टेक्स्ट डेंजर। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है
सेव, यूआई पे आते हैं, स्क्रॉल अप, यहाँ पे स्टार आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सबको इसमें डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट, फिर हम इसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड फिर वार्निंग मैसेज देना है उस पर काम करेंगे। तो ये हमारा ईमेल है, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ओके, एंड नीचे आते हैं, ये हमारा फ़ोन, हमें इसमें भी चाहिए, ये भी हमारा रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट, ये भी रिक्वायर्ड है। एंड लास्ट मैसेज, ये भी हमारा एक रिक्वायर्ड फील्ड है। सेव। अब देख, यहाँ पे जब हमें वार्निंग मैसेज दिखाना है, जैसे मैंने इसको टच कर दिया और छोड़ दिया तो यहाँ वार्निंग मैसेज शो करे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे गेट मेथड का, जो हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म में आता है। हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे जो एंगुलर 16 से पहले था स्टार लगा के हम NGF यूज करते थे या फिर स्टार NG4 यूज करते थे, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हमें चाहिए होगा कॉमन मॉड्यूल, क्योंकि वो सब कॉमन मॉड्यूल के अंदर में ही आता है। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे और ये रहा हमारा नेम। तो नेम के इनफो फील्ड के नीचे मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा और डिव में कर देता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे CLASS क्लास का और कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर। तो ये हमारा सेव हुआ। UI पे आते हैं, ये देखो हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, बट हमें ये तब दिखाना है जब यूजर इस पर क्लिक करे और बाहर क्लिक करे बिना इसमें कुछ डेटा फिल किए, तब ये वार्निंग आए। और फिर जैसे यूजर इसमें कुछ फिल कर दे तो ये हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टार लिखना था, स्टार NG इफ का, है ना। और इफ में हम कंडीशन डालेंगे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट गेट का यूज करेंगे। और गेट में क्या, तो हमारा किस फील्ड के लिए है, तो ये है नेम के लिए। तो नेम अगर क्या होता है कि इनवैलिड होता है, इनवैलिड, ठीक है, नेम होता है और ये इनवैलिड होता है, तब हमें जो है ये दिखाना है। तो अभी तो ये ऐसे ही दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि अभी बस ये चेक कर रहा है कि फिल है कि नहीं। तो एक हम और कंडीशन इसमें ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट गेट, और फिर से हम यहाँ पे डालेंगे कि हम नेम के लिए लगा रहे हैं और ये हमें तब दिखना चाहिए जबकि ये टच हो, है ना। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, अभी ये नहीं दिख रहा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा। मैंने इसमें कुछ टाइप किया और अब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, तब ये हमें दिखना चाहिए, बट अभी ये नहीं दिख रहा। चलिए चेक करते हैं क्या इशू है यहाँ पे। ओके, हमें एक चीज़ और करनी है, वो क्या, ये वार्निंग इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी तक इस इनपुट फील्ड को बाइंड नहीं किया है। तो यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका होता है फॉर्म कंट्रोल नेम, यानी ये किस चीज़ से कंट्रोल होगा। तो हमने क्या दिया था, नेम। अब मैं सेव करूँ, UI पे आऊँ, ये हमारा रीलोड हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बाहर क्लिक करता हूँ तो ये वार्निंग आ गया कि भाई साहब नेम रिक्वायर्ड फील्ड है। और अगर मैं इसमें कुछ टाइप कर दूँ, अब बाहर क्लिक करो तो ये वार्निंग हट जाएगा। फिर से मैं इसमें क्लियर कर दूँ तो ये वार्निंग देगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए वैलिडेशन हो गया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ जी, ये ईमेल में भी डाल देता हूँ। इसमें हम कुछ जैसे ये टेक्स्ट और जो फॉर्म कंट्रोल नेम है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इनपुट फील्ड है ईमेल का, तो यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम, इसमें हमारा हो जाएगा ईमेल। और यहाँ पे ठीक इनपुट के नीचे हम इसको डाल देंगे, इसको चेंज कर देंगे ईमेल, और ये भी हमारा हो जाएगा ईमेल। और यहाँ पे ईमेल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश, हमने ईमेल पे लगा दिया है, क्लिक किया,
बाहर क्लिक किया, वार्निंग आया, हमने इसमें कुछ टाइप किया, ठीक है, बाहर क्लिक किया, ठीक है, ये बोला भाई साहब रिक्वायर्ड है ना। इसको हम करते हैं कि जैसे मैं कर देता हूँ alok@gmail.com। तो ये देखिए हमारा वार्निंग हट गया। इसी तरह से हम फ़ोन पे भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, फॉर्म कंट्रोल नेम डाल देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ़ोन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ़ोन, यहाँ पे भी हो जाएगा फ़ोन, एंड ये रहा नेम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम कर देंगे फ़ोन इज रिक्वायर्ड, लास्ट नोट सेकंड लास्ट। यहाँ पे हम फिर से करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, ये हमारा था सब्जेक्ट SUBJECT, और इसी के इनपुट क्वालिटी के ठीक नीचे हम पेस्ट करेंगे, इसको कर देंगे SUBJECT, ये हमारा हो जाएगा SUBJECT। कैपिटल और स्मॉल लेटर का आप लोग ध्यान रखना, ये जावास्क्रिप्ट है, ये केस सेंसिटिव होता है। सब्जेक्ट मतलब कि अगर कोई वेरिएबल आपने कैपिटल में लिख दिया और यहाँ पे स्मॉल में लिख रहे हो, या फिर यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया वहाँ पे कैपिटल में, तो फिर ये रन नहीं होगा, मतलब सक्सेसफुली चलेगा नहीं। मैसेज पे आते हैं, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम ये हमारा हो जाएगा MESSAGE, और स्क्रॉल डाउन टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे पेस्ट, यहाँ पे हम कर देंगे MESSAGE, ये हमारा हो जाएगा MESSAGE। उसी तरह से ये भी हमारा हो जाएगा MESSAGE, सेव। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है कि अगर ये फॉर्म मतलब इनवैलिड हो, मतलब ठीक से फिल ना हुआ या फिर कोई फील्ड खाली हो, तो हम इस बटन को डिसेबल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया हमारा बटन, ये रहा ना, इस पे हम यूज करेंगे डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का, और यहाँ से हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग करेंगे और इसमें डाल देंगे कि ये डिसेबल कब होगा, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जब इनवैलिड होगा, यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड, तो ये हो जाएगा डिसेबल। ये देखो डिसेबल हो गया। मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, मैं नाम डाला, ईमेल हो गया, यहाँ पे कोई डमी सा मोबाइल नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ एडमिशन इंक्वायरी, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये हमारा इनेबल हो गया, और इसके पहले क्या था, ये हमारा डिसेबल था। मैं बाहर क्लिक करूँ, वार्निंग भी आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्टली वैलिडेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबमिट पे इस फॉर्म डेटा को कंसोल में लॉग कराएंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे NG सबमिट का फॉर्म में, या फिर हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एक क्लिक बटन का क्रिएट करके, मतलब क्लिक इवेंट का यूज करके। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम करूँगा NG सबमिट, यहाँ पे होगा ये रहा, और इसमें हम कर देंगे ऑन SUBMIT, यानी कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब हमारा ये मेथड कॉल होगा। कॉन्टैक्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी डेटा सेव नहीं करा रहे। इसको पेस्ट करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, अभी कराएंगे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग कराएंगे क्या, तो दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म की हमें चाहिए वैल्यू, ठीक है। हमने बोला भाई साहब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे है, ये रिलोड हुआ, कंसोल हमारा आई थिंक ओपन ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, ये ईमेल में डालता हूँ, ये फ़ोन, ये सब्जेक्ट, ये एंड मैसेज, हाय आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर SCHOOL, सेंड पे क्लिक किया। यहाँ पे आते हैं, ये देखो हमने जो डेटा जैसे फिल किया था वो हमारा यहाँ पे कंसोल में लॉग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा डेटा कंसोल में तो आ गया, अब हम इसको API से सेंड करेंगे। तो API से सेंड करने के लिए अभी तक हमने जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा सबमिट करने के लिए API बनाई नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ सबमिट फॉर्म के नाम से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये क्या होगा कि इसमें आएगा हमारे पास फॉर्म का डेटा, जो होगा एनी टाइप का कर देते हैं,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मेथड वगैरह बात ये चेंज कर देंगे। तो ये हो गया रिटर्न गेट की जगह पे हमारे पास होगा पोस्ट मेथड। पोस्ट में आप लोग देखना, जो हमारा सबमिट वाला था वो पोस्ट मेथड था। यहाँ पे एपीआई ऑर्डर, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टैक्ट। और जो हमारा डेटा है वो पोस्ट एपीआई में यहाँ पे देखोगे यूआरएल पहले देते हैं, उसके बाद बॉडी यानी कि जो डेटा है यहाँ पे हम भेजेंगे फॉर्म डेटा को। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा कंसोल में लॉग हो रहा है। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे करेंगे क्या, सेलेक्ट सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म क्या बोल रहा है कि ये एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो हमने फॉर्म का डेटा था। क्या करेंगे, दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म की वैल्यू हमने इसमें भेज दिया। अब जब ये वहाँ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, ये हमें अब रेस्पॉन्स में पूछ देगा। तो ये रेस्पॉन्स देगा। अगर रेस्पॉन्स आता है और उसका स्टेटस वाई होता है तो इसमें जो भी हमारे पास मैसेज आएगा उसको हम अलर्ट करा देंगे। अलर्ट इसमें हम डाल देते हैं रेस्पॉन्स डॉट MESSAGE, यानी जो भी मैसेज आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी मैसेज आया, चलो ये मैं इसको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया, ये रिलोड हो गया। यहाँ पे इस डेटा को फिल करते हैं। ये हमारा फिल हो गया। यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन, ठीक है, सबमिट। ये देखो हमारा अलर्ट आ गया, जो कि हमने DB API पे जो हमने मैसेज सेट किया था, ठीक है, ये हमारा आ गया सक्सेसफुली। लेकिन अब मैं ओके करूं तो अब क्या होना चाहिए, ये मेरा फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब हमारा मैसेज आ जाए सक्सेसफुल, तब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा फॉर्म है दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम कर देंगे कि भाई साहब तुम हो जाओ रीसेट। तो ये हमारा हो जाएगा रीसेट। सबमिट, सॉरी, सेव कर दिया। अब आते हैं, इस डेटा को डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डमी डेटा यूज कर रहे हैं। मैं ये कर देता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके और यहाँ पे डाल देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे करता हूँ MESSAGE, मैसेज सेक्शन। सबमिट, अलर्ट आया और हमारे फॉर्म का डेटा भी क्लियर हो गया। तो हमने अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज की भी जो भी API बाइंडिंग था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अपने मोस्ट वेटेड फीचर को, जिसमें हम लॉगिन पेज पे काम करेंगे, लॉगिन वाली API इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही जो टोकन आएगा उसको हम लोकल या सेशन स्टोरेज में स्टोर करेंगे। उस टोकन को हम क्या करेंगे, फिर गार्ड के थ्रू, जब हमारा टोकन आ जाएगा तो उसको हम गार्ड के थ्रू जो है अदर राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। एंड फिर हम जो भी हमारा जो प्रोटेक्टेड राउट होंगे उसको हम उस टोकन में इंटरसेप्टर के थ्रू भेजने के लिए जो है कोड कंप्लीट करेंगे। तो ये सारा पार्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।